तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण के 6 महीनों की गहरी नींद के पीछे सिर्फ एक वरदान ही नहीं बल्कि एक अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ था। रामायण, वेदों और हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसका जो वर्णन मिलता है वह किसी रहस्य से कम नहीं है। क्या कुंभकर्ण असल में एक महान ज्ञानी तपस्वी था जिसे एक सांप के कारण यह अवस्था मिली थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक साजिश थी? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कुंभकर्ण केवल एक विशालकाय योद्धा नहीं था, बल्कि वह अपने समय का एक महान तपस्वी और ज्ञानवान व्यक्ति भी माना जाता था। उसके ब्रह्मांडीय शक्ति और उसकी 6 महीने की लंबी नींद के पीछे कई पौराणिक रहस्य छिपे हुए थे। रामायण और विभिन्न पुराणों में वर्णित है कि कुंभकर्ण, रावण और विभीषण 3 भाई थे जो महर्षि विश्वा के पुत्र थे। कुंभकर्ण जन्म से ही असाधारण था। उसकी काया इतनी विशाल थी कि जब वह चलता था तो पृथ्वी भी हिलने लगती थी। दोस्तों, कुंभकर्ण की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित कर देने के बाद रावण और कुंभकर्ण ने सोचा कि अब उन्हें अमर तत्व प्राप्त करने के लिए कोई दिव्य वरदान चाहिए, और तभी उन्होंने सोचा कि भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की जाए। और कुंभकर्ण इतना तेजस्वी था कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। भगवान इंद्र, वरुण और यमराज ये सभी जानते थे कि यदि कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान मिल गया तो पूरे ब्रह्मांड पर उसका शासन हो जाएगा और उसे फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा की तपस्या की और तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए, तो देवताओं ने अपनी सुरक्षा के लिए देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दे। ऐसा माना जाता है कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा तो वह इंद्रासन यानी स्वर्ग का सिंहासन मांग रहा था, लेकिन गलती से उसकी जगह उसने बोल दिया निंद्रासन यानी कि सोने की अवस्था मांग ली। इससे वह शापित हो गया। वही वरदान जो उसे मिलने वाला था, उसके लिए अमृत का कार्य करने वाला था, वह अब उसके लिए शराब बन गया और अब वह 6 महीनों तक सोएगा और फिर एक ही दिन के लिए जागेगा। कुछ ऐसा श्राप उसे मिला था। तो दोस्तों, अगर हम इस घटना को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कुंभकर्ण की नींद किसी विशेष न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से जुड़ी हो सकती है। पहला है क्लाइन लेविन सिंड्रोम। यह एक दुर्लभ मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति हफ्तों या फिर महीनों तक गहरी नींद में चला जाता है और बीच बीच में कुछ समय के लिए जागता है। दूसरा है हाइबरनेशन थ्योरी। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई प्राचीन सभ्यताओं में साधु और योगी गहरी ध्यान साधना के माध्यम से खुद को महीनों तक सुप्त अवस्था में रख सकते थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या कुंभकर्ण का मामला भी ऐसा ही था? क्या वह भी इस तपस्या को, इस साधना को जानता था, जिस वजह से वह 6 महीनों की गहरी नींद ले सकता था? और दोस्तों, कई विद्वान ये भी मानते हैं कि कुंभकर्ण को जानबूझकर देवताओं की एक साजिश के तहत नींद में डाला गया था ताकि वह युद्ध में रावण का सहयोग न कर सके। कुछ मतों के अनुसार कुंभकर्ण के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वह लगातार युद्ध करता तो शायद भगवान राम को भी उसे हराने में कठिनाई हो सकती थी। इसीलिए देवताओं ने उसकी चेतना को बाधित करने का षड्यंत्र रचा और उसे इंद्रासन की जगह निंद्रासन की अवस्था प्रदान कर दी। दोस्तों, जब राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण को एहसास हुआ कि वह हार सकता है,
तो उसने कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय किया। और हमें ये रामायण में देखने को भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण को जगाने के लिए हजारों सैनिकों को लगाया गया था, नगाड़े बजाए गए थे, हाथियों की मदद से उसके शरीर को हिलाया गया और आखिरकार उसे तनों मात्र में भोजन खिलाकर होश में लाया गया था। और जब कुंभकर्ण जागा तो जागते ही कुंभकर्ण ने देखा कि लंका जल रही है। उसने रावण को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि रावण को कुंभकर्ण ने भी कहा था कि वह माता सीता को भगवान राम के हवाले कर दे और अपने धर्म का पालन करे। लेकिन रावण अपने घमंड में इतना मोहित हो गया, उसके अंधकार में इतना फंस गया कि वह सत्य को देख ही नहीं पाया और अंततः अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और अंत में कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अकेले ही भगवान राम की वानर सेना को हिला कर रख दिया। लेकिन जब वह भगवान राम के सामने आया तो उन्हें पहचान गया और अपने अंत को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, बात करते हैं कि कुंभकर्ण से हम आखिर अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। पहली सीख जो हमें कुंभकर्ण से मिलती है वो है भ्रमित बुद्धि विनाश का कारण बनती है। कुंभकर्ण ने गलती से निंद्रासन मांगा, जिससे उसकी शक्तियां व्यर्थ चली गई। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। दूसरा है धर्म और अधर्म का चुनाव जरूरी है। दोस्तों, कुंभकर्ण ने अंत में सत्य को स्वीकार किया, लेकिन यदि वह पहले ही सही मार्ग पर चलता तो शायद लंका का विनाश टल सकता था और उसके भाई रावण की मृत्यु भी टल सकती थी। तीसरा है शक्ति का सही प्रयोग। दोस्तों, कुंभकर्ण जैसा बलशाली व्यक्ति भी गलत दिशा में चलने के कारण अपने जीवन में असफल हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए यह सबसे जरूरी है कि हम यह जानें कि हमें अपनी शक्ति को कब, कहां पर और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। यह हमें आना जरूरी है। दोस्तों, कुंभकर्ण केवल एक सोने वाला राक्षस नहीं था, बल्कि उसके जीवन में कई रहस्य छिपे थे। उसकी गहरी नींद के पीछे पौराणिक कथा भी थी और वैज्ञानिक आधार भी था। क्या वह किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो सकता था? क्या देवताओं ने उसे एक षड्यंत्र के तहत निष्क्रिय कर दिया, या फिर यह केवल एक पौराणिक कथा थी? इसका रहस्य शायद हम पूरी तरह कभी भी नहीं जान सकते, लेकिन इससे हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति, बुद्धि और धर्म का संतुलन ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।